के दाना चंद्र बदन उजियारी पर घूमे लली दोनों थारी। बड़ा सुंदर मदन का सुनहरा चमके चंद्रमा सो चेहरा। नादान उमर की मारी पर घूमे लली दोनों थारी। जब दोनों भाई सयानी दोनों पर आई जवानी देख बिटियन को सोचला हाली मेरी गली घर में पारी। जवाब दिया दोनों लड़कियां सुंदर हैं। और पहुंच गया कंस। जैसे ही जरासंध ने देखा आवाज लगाई आइए कंसराज। बोले आप हमें जानते हो? बोले तुम्हें कौन नहीं जानता है? मथुरा के राजा हो? बोले भूल गए। राजा नहीं भगवान, भगवान भोजराज कंस। जो ये बात सुनी जवाब दिया समझ गए। बोले और कैसे समझोगे? फिर तुमने ये नहीं पूछा कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं? बोले समय कहाँ दिया आपने पूछने का? बताओ। हम इसलिए आए हैं, हमने ये सुना है तुम्हारे घर में दो लड़कियां हैं, दोनों सुंदर हैं, जवान हैं, शादी के लायक हैं। जरासंध बोला महाराज आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना है। बोले इसीलिए तो ठीक समय पे आए हैं। हम तुम्हारी बेटियों से शादी करने आए हैं। जरासंध कहने लगा कंस शादी के लिए आए हो, लेकिन शादी होगी ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? बोले हमारे पास में कुबलिया पीर नाम का हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है। उस हाथी से युद्ध करो, जीत गए शादी पक्की, और हार गए तो माफ करना। जवाब दिया इसका मतलब ये है तुम हमारी ताकत देखोगे। हाँ तो कोई बात नहीं। निकाला अपने हाथी को, उधर से हाथी इधर से कंस। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां कि कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई आई। तो ये बात सुनी, घूसा दिया है कंस ने। हाथी पीछे लौट गया और जाकर के जमीन पे बैठ गया। आवाज लगाई कंसराज, कहने लगा है जरासंध हार गया तुम्हारा हाथी। कोई और बहादुर हो तो उसे भेजो ना, थोड़ी देर के लिए तुम्हें बढ़िया।
के साथ में शादी की है जरासंध ने। कुबरिया पीड़ नाम का जो हाथी था वो हाथी भी दान में दे दिया। भोजराज कंस इसे भी अपने साथ ले जाओ। और उसी दिन से हाथी पर साथ में रहने लगा कंस। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। कंस के जो चाचा थे देवक, उन देवक के घर में 7 कन्याएं थी। 6 का विवाह बटेश्वर के पास में सौरीपुर नाम का नगर पड़ता है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव रहते थे, उनके साथ में किया। सबसे छोटी थी देवकी और देवकी को कंस बहुत मानता था। ये देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी बल्कि चचेरी बहन थी और कंस बहुत मानता है। सोचने लगा जब हमने 6 बहनों की शादी वसुदेव से की है तो देवकी की शादी भी वसुदेव के ही साथ में करेंगे। आदत अच्छी है उनकी। पत्र भेजा है तो वसुदेव बारात लेकर के आए हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ में देवकी की शादी हुई है। विदा करने के लिए साथ की लड़कियां चली हैं तो बोली बहन जा रही हो, देने के लिए तो मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगी। ससुराल में जाने के बाद उसका विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। बोली कि बबुला की गलियां में तू मेरे संग संग खेली है। देवकी ससुराल में जाने के बाद